हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम आपके लिए ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे दूसरा दिन का क्लास। इसमें आज हम सीखेंगे ए एंड द का प्रयोग। आर्टिकल का पढ़ेंगे आज। तो आज हम आर्टिकल पढ़ने से पहले आपका बताएंगे ए एंड द का प्रयोग जब भी होगा तो उससे पहले हमको नाउन को समझना होगा, यानी संज्ञा को आपको समझना होगा। तो उस हम संज्ञा को देख लेते हैं आपका। तो याद रखें ए एंड द का प्रयोग। अब इसमें आपका टू बी, पहले वीडियो में आपको बताए थे टू बी वर्ब का प्रयोग हम सिखा रहे थे आपका, उसी के थ्रू आज हम पढ़ेंगे ए एंड द का भी प्रयोग। तो देखते हैं, हम सबसे पहले नाउन समझ लेते हैं। नाउन क्या होता है? हम सिंपली कह सकते हैं नेमिंग वर्ड। नामवाची शब्द को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। या हम कह सकते हैं नाउन क्या कह सकते हैं? द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, ऑल थिंग। मतलब क्या? व्यक्ति हो, जगह हो या वस्तु के नाम को हम क्या कह सकते हैं? संज्ञा कह सकते हैं, यानी नाउन कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका नाउन का 5 भेद हिंदी पढ़ेंगे, संज्ञा के 5 भेद। तो यहाँ पर आपका नाउन का 3 भेद याद रखना। आपका प्रॉपर नाउन याद रखना है। इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ रहे तो आपका 3 नाउन ही पढ़ना है। तो देखेंगे आपका प्रॉपर नाउन यानी खास। प्रॉपर मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर आप अच्छी तरह आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, पूरा वीडियो को जरूर देखिए। तो क्या होता है? प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति का नाम, किसी खास व्यक्ति का। प्रॉपर मतलब खास होता है, तो किसी खास व्यक्ति का नाम हो, खास जगह का नाम हो, खास किसी भी खास का नाम होगा तो वो आपका कहलाएगा प्रॉपर नाउन। या जो चीज एक हो, जो चीज पृथ्वी पर एक हो, उसको भी आप कह सकते हैं प्रॉपर नाउन। जस्ट लाइक देखिएगा तो हम कह सकते हैं आपका ताजमहल। तो क्या ताजमहल एक है, तो हम कह सकते हैं ताजमहल क्या आपका प्रॉपर नाउन है। चाइना जैसे एक आपका देश है, किसी खास देश का नाम चाइना है तो आप कह सकते हैं चाइना एक प्रॉपर नाउन है। जैसे लिख लेते हैं आपका राम, तो राम किसी खास व्यक्ति का नाम है तो आप कह सकते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह आप देख सकते हैं पटना, ये भी एक खास गांव का नाम है। तो ये खास एक तरह डिस्ट्रिक्ट है, बिहार की राजधानी है, तो ये भी आपका पटना हो गया, जो आपका हो गया प्रॉपर नाउन। फिर हम देखेंगे इस तरह से बहुत सा आपका उदाहरण है। किसी नदी का नाम बात करेंगे तो वो भी आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे गंगा आप बात कर सकते हैं तो क्या होगा? ये आपका प्रॉपर नाउन है। गंगा एक लड़की का भी नाम मानिएगा तो भी आपका एक प्रॉपर नाउन किसी खास लड़की का नाम है। तो आप समझ में आएगा प्रॉपर नाउन क्या हो गया। तो यहाँ पर आपको नाउन अच्छी तरह समझना होगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे काउंटेबल नाउन। याद रखना काउंटेबल नाउन। तो काउंट मतलब हम जानते हैं गिनना ना। तो काउंटेबल नाउन, काउंटेबल मतलब गिनने योग कह सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, यानी गण्य संज्ञा। इसको हम हिंदी में कहेंगे गण्य संज्ञा। विच नाउन कैन बी काउंटेड, जिस संज्ञा को गिना जा सकता उसे हम कहेंगे गण्य संज्ञा। यहां पर यही आपको समझना होगा कि किसको हम गिन सकते हैं। और जब हम बात करेंगे 5 नाउन में तो ये आपका कॉमन और कलेक्टिव मिलकर एक बना है। कॉमन, देखिए कॉमन और कलेक्टिव। कॉमन मतलब होगा आपका जातिवाचक और कलेक्टिव मतलब हो गया समूहवाचक। याद रखना आपका इन दोनों से सी मिला के सी ही बनेगा। मतलब क्या? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन मिला के काउंटेबल नाउन बनेगा। मतलब आपका गण्य संज्ञा, जिसको हम गिन सकते हैं। देखिएगा जैसे हम कहेंगे काव मतलब क्या होता है? गाय। क्या आप गाय को गिन सकते हैं? तो कोई हाँ, एक तो गाय को गिन सकते हैं। तो ये आपका कॉमन नाउन, सॉरी काउंटेबल नाउन हो जाएगा। अभी हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण आपको संज्ञा पढ़ाएंगे तो वह देखिएगा। अभी जैसे हम आपको बता रहे हैं इस तरह से आपको समझना। 3 में 1 नंबर, आपको 2 नंबर, तीसरा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर काव देखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं विलेज। क्या आप विलेज मतलब क्या होता है? गांव होता है। क्या आप गांव को गिन सकते हैं? हाँ, कहेंगे गांव को गिन सकते हैं। कंट्री मतलब देश हुआ, देश को हम जानते हैं गिन सकते हैं। कलर मतलब रंग, रंग को आप गिन सकते हैं।
कहीं हम गिन सकते हैं। तो ये सभी आपको, जिसको हम गिन सकते हैं उसको आप याद रखना अभी काउंटेबल नाउन मतलब गण्य संज्ञा। अब हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तीसरा आपका देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल तो यहां से देखिएगा अनकाउंटेबल, क्या पता अनकाउंटेबल, जिसको नहीं काउंट कर सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, मतलब अगण्य संज्ञा। अगण्य संज्ञा याद रखना आपका। और जब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन तो उसमें आपको या ग्रामर पढ़ेंगे ये तीन को आपको याद रखना। जब हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे तो उसमें आप पांचों ध्यान रखना। अब यहां पर देखेंगे अनकाउंटेबल क्या होता है आपका, ये याद रखना आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, और दूसरा मेटेरियल नाउन मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा। इन दोनों को मिलाके अनकाउंटेबल नाउन आता है, मतलब जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। तो जैसे हम बात करेंगे मिल्क, मिल्क मतलब क्या, दूध। क्या हम दूध को गिन सकते हैं, कहेंगे नहीं गिन सकते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। जैसे शुगर, शुगर मतलब चीनी होता, चीनी को भी नहीं काउंट कर सकते हैं तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे राइस, राइस मतलब चावल, चावल को नहीं गिना सकता, ये भी अनकाउंटेबल होगा। लेकिन जैसे आपका एप्पल देखिएगा, एप्पल, एप्पल मतलब सेब, आम, सेब जो भी होगा, नींबू, ये सबको हम गिन सकते हैं, वो सब आपका काउंटेबल नाउन आएगा। बनाना जैसे होता है, केला, वो सबको गिना जा सकता है क्योंकि साइज बराबर है। सिंपल समझना, साइज आपका बराबर होता है, उसको हम गिन सकते हैं। हाँ, तो जैसे यहाँ पर राइस को आप नहीं गिन सकते हैं, तो यहाँ पर छोटा छोटा होता है कण, उसको गिना बहुत ही कठिन होगा, तो इसको हम अनकाउंटेबल में रखेंगे, जिसको हम नहीं गिन सकते या नहीं गिना जाता है, याद रखना। तो यहां से हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन यानी अगण्य संज्ञा। यहाँ पर इसलिए यह महत्वपूर्ण है, जब आगे हम पढ़ेंगे ए एंड द का प्रयोग, तो ए या एक क्या कहेंगे, एक दूध तो हम कह नहीं सकते, तो जिसको हम गिनेंगे उसी को 1 2 3 4 5 कह सकते हैं। एक दूध, दो दूध, तीन दूध तो ये तो कह नहीं सकते। एक पानी, दो पानी, तीन पानी, ये तो हम कह नहीं सकते। हाँ, एक गाय, दो गाय, तीन गाय, चार गाय, पांच गाय, ये तो हम कह सकते हैं, क्योंकि आपका गाय गण्य संज्ञा यानी गिन सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी आपका रखना, पुनर रूप किसका होगा, बहुवचन किसका होगा, बहुवचन किसका होगा, जिसका हम गिन सकते हैं ना। किसको हम गिन सकते हैं, सिर्फ काउंटेबल नाउन, याद रखना, सिर्फ काउंटेबल नाउन का ही बहुवचन होता है। वो स्पेशल आपका बराबर में बताएंगे, बहुवचन बनाने का नियम एस या एस लगाते हैं, लेकिन कुछ बात होता है वो सब आप स्पेशल सीख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो किसका बहुवचन होगा, काउंटेबल नाउन का पूर्ण रूप हो सकता है, बहुवचन होगा। लेकिन जब बात करेंगे मिल्क का बहुवचन नहीं होगा। तो हिंदी में भी वचन बदलने में आपका ये बहुत ही काम आएगा, इसलिए ये वीडियो अच्छी तरह देखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रोपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका भी बहुवचन कभी नहीं होगा, क्योंकि ये एक हमेशा एक ही होता है। यहाँ पर देखिए काउंटेबल नाउन, इसका आपका एक ए एन का प्रयोग इसके आगे पीछे जरूर होगा, ए एन द का, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे और द का प्रयोग तीनों कहीं कहीं हो सकता है। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे द का प्रयोग, नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आपका ए और ए एन का प्रयोग। तो हम देखते हैं नेक्स्ट, आप यहां से आगे। तो यहाँ पर द का प्रयोग सबसे पहले सीखते हैं, काउंटेबल नाउन में कब होगा, अनकाउंटेबल नाउन में कब होगा, उसके बाद स्पेशल भी फिर हम देखेंगे साथ ही साथ। तो सबसे पहले देखिए आपका, हम कहते हैं कि दूध मीठा होता है। देखिए दूध मीठा होता है, समझिए, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेंटेंस आपको बताएंगे, दूध मीठा है, दूध मीठा है, गाय उपयोगी होती है, होती है, गाय उपयोगी है, उपयोगी है, गाय उपयोगी, देखेंगे गायें उपयोगी होती हैं, गायें उपयोगी हैं। इसके माध्यम से हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, बहुत ही आसानी से आपको समझ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या दूध मीठा होता है,
दूध मीठा होता है तो हम पूरा समूह के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी होता है या होता था हो तो समझ जाइए वो पूरा समूह के लिए बात कर रहा है। और जब पूरा समूह के लिए बात करेगा तो याद रखना अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन होगा। जैसे देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, याद रखना है। जब पूरा समूह की बात किया जा रहा हो, जैसे होता है या होता है लगा रहे, या होता था, होते हैं, ये समूह के लिए होगा। तो अनकाउंटेबल नाउन जब भी होगा तो क्या होगा आपका, द का प्रयोग नहीं होगा। काउंटेबल नाउन सिंगुलर होगा, एक वचन होगा तो द होगा। अकाउंटेबल नाउन प्लुरल होगा तो द का प्रयोग नहीं होगा, याद रखना है। और जब है लगा हो, है या है, तो मतलब खास की बात है। जैसे आप कहें दूध मीठा है मतलब कि खास दूध के बारे में कह रहे हैं, दूध मीठा है, तो है मतलब खास होगा। और जब खास के बारे में कहा जाए तो मतलब आपको उस समय नाउन देखना ही नहीं है, प्लुरल है या सिंगुलर है, वो कुछ नहीं देखना, उसमें आपको द लगाना ही लगाना है। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, दूध मीठा होता है, तो हम संपूर्ण दूध के बारे में, दूध जाति के बारे में बात करें, लेकिन दूध क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम कह सकते हैं यहाँ द नहीं लगेगा, कहते हैं मिल्क इज स्वीट, मिल्क इज स्वीट। फिर देखिए दूध मीठा है, दूध मीठा है मतलब खास दूध के बारे में कहा जा रहा है। और खास जब भी होगा तो याद रखना हमेशा द तो लगेगा ही लगेगा। उस समय आपको नाउन देखने की कोई जरूरी नहीं कौन सा नाउन है, लेकिन जब क्या होगा आपका होता है लगा रहे, यानी पूरा समूह की बात किया जाए तो उसमें नाउन को देखना है, काउंटेबल सिंगुलर रूप में लगाना है और कहीं नहीं लगाना, याद रखना। तो यहाँ दूध मीठा है मतलब खास दूध के बारे में कहा जा रहा है, तो लगा दीजिए द मिल्क इज स्वीट। नेक्स्ट आपका देखिए गाय उपयोगी होती है मतलब एक वचन है, और गाय उपयोगी होती है मतलब क्या, पूरा समूह के बारे में। और चूंकि काउंटेबल नाउन है गाय, गाय को हम गिन सकते हैं, और यहाँ पर एक वचन है लगा रहा था तो बहुवचन होता, तो एक वचन है तो हम कह सकते हैं कि द लगेगा, द काउ इज यूजफुल। तो नेक्स्ट देखिए क्या, गाय उपयोगी है मतलब खास गाय के लिए है, तो यहां पर लगा दीजिए द काउ इज यूजफुल। तो आप यहां से देखते हैं दोनों का सेम हो गया ना, द काउ इज यूजफुल, द काउ इज यूजफुल। अब यहाँ पर देखिए गाय उपयोगी होती है मतलब बहुवचन, यहाँ पर गायें लिखा हुआ, इससे भी आपको पता लगा बहुवचन है। तो देखिए आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या, उपयोगी होती है, पूरा समूह के लिए कह रहा है ना, होती है, तो मतलब क्या होगा, काउंटेबल प्लुरल में क्या होगा आपका, द का प्रयोग नहीं होगा। तो मतलब काउ का लगा देना प्लुरल को, काउज आर यूजफुल। नेक्स्ट आपका देखिए गाय उपयोगी है मतलब खास गाय, कुछ गाय 10 20 जो भी होगा, खास गाय के बारे में कहा जा रहा, तो यहां हम लगाते द काउज आर यूजफुल। तो यहां पर आप देख लिए काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में कहां द लगेगा कहां नहीं लगेगा। अब कुछ हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं जहां द आपका लगेगा, तो देखेंगे जैसे पुअर देखिएगा, रिच हमेशा इसके पहले द लगेगा। नदियों के नाम के पहले हो, नदी हो, पर्वत हो, नहर हो, समुद्र हो, खाड़ी हो, द्वीप समूह हो, समतल भूमि हो, इस सब का नाम के पहले द लगेगा। जैसे आपका देखेंगे रेगिस्तान का नाम हो, सहारा रेगिस्तान हो, इस तरह से आपका उसमें द लगेगा, द सहारा डिजर्ट, डिजर्ट मतलब रेगिस्तान होता है। या आपका समतल भूमि के नाम में रखिएगा, जैसे देखिएगा द इंडो गंगेटिक प्लान मतलब गंगा सिंधु का मैदान। फिर देखिएगा नदी का नाम है भी द गंगाज, ये सब होता है आपका, इस सब को याद रखना है। आपका ऐतिहासिक भवन के नाम के पहले, ऐतिहासिक भवन जैसे देखिएगा गोलघर, ताजमहल, रेड फोर्ट, तो इस समय आपका द लगेगा, द ताजमहल, द गोलघर, ये सब होगा आपका। समुद्री जहाज, हवाई जहाज और रेलगाड़ी के नाम के पहले भी द लगाना, ये सब चीज आप नोट कर लीजिए। महाकाव्य के नाम के पहले, महाकाव्य जैसे द वेदाज यानी वेद को कहते हैं, द रामायण, याद रखना ये सब आपका द लगेगा, द गीता, ये सभी आपका उसमें द लगेगा। द बाइबल, द कुरान, ऐसी वस्तु जो संसार में एक हो उसके पहले भी द लगाना। जैसे हम बात करेंगे सन, सूरज एक है तो द लगा दीजिए, द सन। जैसे पूरब कहेंगे तो द ईस्ट,
क्योंकि आपका पूरा खास दिशा का नाम है, ये भी आप बना सकते हैं। और द मून, द अर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, द पोल स्टार, ये सब आपका क्या होगा, एक ही चीजें हैं, तो यहाँ पर आप द लगा सकते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाओं के नाम के पहले, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये सब आपका द हो जाएगा। कुछ देशों और भौगोलिक नाम के पहले, देखिए कुछ जगह और व्यक्ति के नाम के पहले द नहीं लगेगा। प्रोपर नाउन में जगह और व्यक्ति के नाम के पहले द नहीं लगेगा, लेकिन कुछ जगह के पहले द लगेगा। जैसे देखिएगा द यूएसए, यूएसए के पहले द लगेगा। द यूनाइटेड नेशंस स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द फिर देखिए यूके, द यूनाइटेड किंगडम। डेक्कन, द डेक्कन, द पंजाब, द ग्रेट ब्रिटेन। ये सब आपका महत्वपूर्ण इतना नहीं है, बट याद रखना आपका जो आपका बताया गया है इस सब के पहले द लगेगा। प्रॉपर नाउन में भी आपको बता दिया। धार्मिक समुदाय के नाम के पहले देखेगा, हिंदू मुस्लिम जो भी होगा उस सब के पहले आपका द लगेगा। राजनीतिक दल होगा उसके पहले भी द लगेगा। द बीजेपी पार्टी यानी द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी, इसमें लगेगा द। संगठन हो, क्लब हो, इस सब के पहले लगेगा। और तारीख के पहले लगेगा, जैसे देखिए द 15 अक्टूबर, द 15 अक्टूबर। और फिर अंत में देखेंगे आपका पदवी या पद के नाम के पहले द चेयरमैन, द प्रेसिडेंट, ये सब एक पदवी है ना, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, तो उस सब के पहले भी द लगेगा। तो इस तरह से आप देखिए द का महत्वपूर्ण प्रयोग। आज हम इस पर कुछ उदाहरण दे रहे हैं जिसमें आपका टू बी हर पढ़ रहे हैं, उसके आधार पे आप क्या कीजिए, जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको बनाइए और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है क्लास 12 का, तो वहां पर आप जुड़ के आप अपना जो भी है आंसर बना के भेज सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद आप घंटी के बटन पे दबा दे और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन दिखे उस पर क्लिक कर दे। और जब इस तरह का घंटी पर आपका निशान आ जाए तब आप क्या करें, छोड़ दे। इससे क्या होगा, आपका प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाएगा।